हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एडी नॉलेज सेंटर में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 9 चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हमने पढ़ा। आप लोग करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बने रहिए एडी नॉलेज सेंटर के। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब इसके बारे में देखते क्या है। इसमें बोला गया सरल करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में बोला गया है ब्रैकेट 8a³ डिवाइड 27x माइनस क्यू दी होल 2/3 इंटू 64a³ और डिवाइड का साइंस दिया है और यहाँ पे 27x माइनस क्यू और कितना है उसका सबका होल पावर दिया है -2/3। तो हम ये कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 8 है ना, 8 को 2 का पावर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है 27/x³। ये जो माइनस ऊपर -3 था ना उसको लाने के लिए हमने क्या हटाने के लिए 2/3 कर दिया। तो 2/3 ये जो 3 है ना ये वाला सेम 4 का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब करने से होता है 64 और 1 का क्यूब करेंगे तो होगा a³। तो इसलिए दोनों को ब्रैकेट में रख के 4 का क्यूब कर दिए और यहाँ पे डिवाइड 27 और x का क्यूब सेम 2/3। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला पहले 27 को ब्रेक करेंगे तो 27 क्या होता है 3 का पावर 3 होता है। 3 का पावर 3 यानी 3 9 और 3 3 यानी 3 का पावर हो गया 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a³ डिवाइड यानी 3 का पावर 3 और 3x का पावर 3 यानी 2/3 इंटू ये वाला ये 4a पावर 3 और 2 का भी सेम टू सेम 27 का तो 3 का पावर 3 और x का पावर 3 सेम -2/3। अब देखिए दोनों में क्यूब तो क्या करेंगे 2a³ इसको डिवाइड को हम लोग क्रॉस में कर देंगे। जब क्रॉस में करेंगे तो ये क्या ऊपर हो जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा क्या x³ और 3 का पावर 3 यानी 2/3 क्रॉस। फिर वही 4a³ क्रॉस किए तो x³ और x का पावर नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 यहाँ के -2/3। अब क्या करना है 2a³ x/3 होल क्यूब और देखिए ये दोनों में पावर क्यूब है तो हम क्या कर सकते हैं इसको ब्रैकेट लेके दोपहर में इसको लिख सकते हैं। तो 2/3 और यहाँ पे सेम 4a³ इंटू x/3 का होल क्यूब क्या हो गया या कितना -2/3। तो ये यहाँ तक। अब करेंगे आगे देखा जाए तो इसमें 3 बाहर चल जाएगा और इसको हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इजी से इसको अलग कर सकते हैं। पहले इसको करते हैं 2a इंटू x/3 यानी x/3 होल किसका गया 2/3 यानी हो गया यहाँ पे कितना 4a इंटू x/3 3 इंटू -2/3। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं 3 इंटू 2/3 ये कितना होगा 4a इंटू
एक्स बाई थ्री, थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री, ये थ्री थ्री कट गया, ये थ्री थ्री कट गया, तो कितना हो गया, यानी हो गया कितना, इसको इंटू करेंगे तो टू ए एक्स वाई थ्री स्क्वायर, फोर ए एक्स वाई थ्री माइनस स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको माइनस को चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू ए एक्स बाई थ्री इंटू थ्री बाई फोर ए एक्स, क्या हो गया टू, क्योंकि हमको ऊपर पलट देंगे ना तो क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा यहाँ पे ए। अब देखा जाए तो दोनों में ही है, यहाँ पे टू है, तो टू ए एक्स बाई थ्री, थ्री फोर ए एक्स स्क्वायर, तीन तीन कट गया, एक्स एक्स कटा, ए कट गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी वन बाई टू दी स्क्वायर, यानी हो गया इसका कितना, वन बाई फोर, हो गया इसका आंसर। तो आप लोग क्या कीजिए, ये होगा खत्म, टू का वन। अब इसको फटाफट कॉपी में नोट कीजिए, और नहीं तो इसका कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रैक्टिस करना ना भूलिए, तभी जाके आपका चैप्टर होगा खत्म और आप होगा अच्छा नंबर लाइएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का टू। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर टू का टू, हम लोग करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो x का पावर माइनस फाइव है, उसका पावर है टू बाई थ्री, उसका पावर है थ्री बाई टेन। तो आप बोलिएगा सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इजी तरीका से सॉल्व करेंगे, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा जो इधर से जाएंगे, यानी इस पहले ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी इन दोनों पावर को। तो x का पावर फाइव, तो कितना आ गया, टू बाई थ्री इंटू माइनस थ्री बाई टेन, थ्री थ्री काटा, टू वन जो टू, टू फाइव जो टेन, एक्स का पावर फाइव यानी कितना हो गया, माइनस वन बाई फाइव। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, एक्स का पावर माइनस फाइव इंटू वन बाई माइनस फाइव, फाइव फाइव काटा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, एक्स का पावर वन, यानी हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, इसको पहले बाहर की तरफ से, अगर अंदर की तरफ से करते तो होता नहीं, क्योंकि इसे करते टेन, टेन बाई थ्री होता, थ्री थ्री काटते इससे दिक्कत होता, क्योंकि हम बाहर की तरफ से आएंगे एक एक करके सॉल्व होगा तो इजी है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, टू का थ्री। स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम वाला इधर से आएंगे, अगर इधर से आएंगे तो पहले इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट आया, कर्ली ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, टू माइनस वन, आपका माइनस माइनस मिलेगा कितना हो गया, प्लस वन, अब क्या हो गया प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे, टू माइनस वन इंटू वन, तो कितना हो गया, टू माइनस वन हो गया माइनस वन, टू माइनस वन इंटू माइनस वन, हो गया कितना, टू का पावर वन, यानी इसका वैल्यू हो गया, टू का पावर वन का वैल्यू होता है टू, ये रहा आंसर। हमने कुछ नहीं किया, माइनस माइनस तो प्लस किया, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस ऐसे करते ये हुआ आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। ध्यान से देखिए, बोलिएगा सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं, माइनस माइनस ये जो दोनों पावर को माइनस वन और माइनस वन इंटू करेंगे तो कितना होगा, वन होगा, फिर वन और माइनस वन को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, इस माइनस वन और माइनस वन को अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका टू, टू का पावर वन, वन वन हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, टू का थ्री। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का फोर। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्यू रूट ए पावर माइनस टू है, तो क्यू रूट ए माइनस पावर ए का पावर माइनस टू है, तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। यानी आप जानते हैं स्क्वायर अगर है तो वन बाई टू हो सकता है, एक्स का पावर वन बाई टू कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर एक्स क्यूब में है तो हम एक्स का पावर वन बाई थ्री कर सकते हैं। तो उसी तरीका से करते हुए
ए का पावर -2/3 बी, बी का पावर -2/3 सी, सी का पावर -2/3 ए। अब सबको एग्जाइट करेंगे, एग्जाइट करने का कारण भी है, यानी ए इंटू ए का पावर -2/3 बी इंटू बी का पावर -2/3 सी इंटू सी का पावर -2/3। इन दोनों यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी दोनों का बेस समान है। क्या याद रखिएगा फॉर्मूला कौन सा, ए का पावर x और ए का पावर y है, तो ए का पावर क्या होगा x प्लस y होगा। दोनों का बेस सेम रहने से उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ए का पावर 1 माइनस 2/3 ऐड जरूर होता है, यहाँ से पहले से क्या है माइनस मौजूद है, प्लस माइनस माइनस हुआ। बी 1 माइनस 2/3 सेम सी 1 माइनस 2/3। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे 1 लिए, यानी एलसीएम 3, 3 1 जो 3 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3। आप शायद ना समझे, फिर से बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस 2/3 है, तो क्या करना है, नीचे 1 लिए, एलसीएम किए 3, 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। अब इस 1 से इस 3 में डिवाइड करना है, तो कितना 3 आया, 3 को इस 1 से गुना किए, 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1/3। यानी हम इसको डायरेक्ट ए का पावर 1/3 बी का पावर 1/3 सी का पावर 1/3 ऐसे कर सकते हैं। यानी अब देखा जाए तो ए बी सी का होल 1/3, यानी क्यू ए बी सी, ये रहा हमारा आंसर। तो इसको फटाफट क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। 4 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 2 m प्लस 1/4, ये वाला 2, यानी हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 2 m का पावर रूट हटाए तो 1/2, तो कितना हुआ 1/m ये 2, और फिर रूट है तो यानी 2 को हटाए तो माइनस m पावर होगा कितना, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं m/2। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 का पावर 2m प्लस 2 इंटू 1/4, 2 1 जो 2, 2 से 4, 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1/2 इसके साथ हुआ इंटू 2 का पावर m/2 होल पावर 1/m, यहाँ 2 का पावर 1, 2 का पावर कितना माइनस m/2। अब ध्यान देखिए 2m 1/2 1/2 सबका 2, तो दो तीनों का सबका बेस सेम है, तीनों का अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 2m प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस m/2 1 माइनस m/2 होल 1/m। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, 2 ऊपर पावर 2 कटेगा 1, यानी लिख सकते हैं 2 का पावर 2m प्लस 1। अब बोलिएगा प्लस 1 कैसे है, 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2, यानी कट के कितना हो गया 1। इसी तरीका से होगा प्लस m/2। अब क्या करना है, इसको भी ऊपर लेना है, यानी -1 प्लस m/2,
1/m। ए प्लस माइनस तो कट गया, 2 का पावर कितना हो गया 2m, m/2 प्लस m/2। वन बाई एम तो करेंगे 2 का पावर यानी पूरा को ऐड करेंगे यानी कितना होगा, एलसीएम करेंगे तो होगा 2 2 4m प्लस m प्लस m बाई 1/m यानी होगा कितना 2 का पावर 6m बाई 2 इंटू 1/m। अब क्या करना है, इसको इंटू करना है, 2 का पावर 6m बाई 2 इंटू 1/m, m कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होता है 8। ये हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर। आप क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इसको आप इसको कम से कम नहीं भी तो 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको क्या हो सके, याद हो जाए। आपको नहीं भी समझ में आए, नहीं भी हो तो आप डाउट है तो पूछिए, पर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाफट क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, 9 का पावर -3 इंटू 16 का पावर 1/4, 6 का पावर -2 और इंटू 1/27 द होल पावर 4/3। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यानी 9 को अगर ब्रेक करते हैं तो 3 का पावर 2 -3, 16 को ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 1/4 और 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 -2 इंटू 1/3 का पावर 3 -4/3। अब क्या करेंगे, 3 का पावर -6, 3 2 जा 6 इंटू 4 4 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 का पावर 1, 2 का पावर -2, 3 का पावर -2। ये वाला जो पावर है ना, होल पे पावर 2 के ऊपर भी चल जाएगा और 3 के ऊपर भी चल जाएगा, इंटू 1/3 दी होल। अब 1/3 का होल पावर 3 कर सकते कि 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा और 3 का करेंगे तो 27 ये हो, इंटू -4/3 कट गया। यानी इसको देखें तो कितना हो गया 1/3 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर -2 इंटू 1/3 का पावर -4। यानी अब इस सबको ऊपर ले लेंगे, 1/3 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर -3, 3 का पावर -2, सॉरी -3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। अब इसको अगर यहाँ पे -4 है, -4 को अगर आपको -4 हटाना है तो क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 3 का ऊपर चल जाएगा 1 तो कितना हो गया 4 आ गया। अब यहाँ करेंगे, अब ध्यान से देखिए तो 3 3 हो गया, अब सबको एक जगह कर देंगे, यानी 3 का पावर 1/3 का पावर 6 इंटू 2 है, इसको ऊपर ले गए 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर, ये जो ऊपर नीचे -2 था ऊपर जाते हैं 2 हो गया, 3 का पावर -3, 3 का पावर -2 था तो +2 हो गया, ऊपर आते ही और 3 का पावर यहाँ पे 4 है ही, तो देखा जाए तो 3 का पावर 6, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 3 हो गया, क्योंकि दोनों का बेस समान है, ऊपर का पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों का अगर मान लिया आपका दोनों का बेस सेम है, ऊपर का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इंटू 3 का पावर 3
और 2 6, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 6 माइनस 6, 2 का पावर 3, 3 का पावर हो गया 0। अब बोलिएगा यहाँ पे माइनस 6 कहाँ से आया, नीचे यहाँ डिवाइड में 6 था, 3 का पावर 6 था, ऊपर में 3 का पावर 6 था, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया। आप हमेशा देखिएगा एक फॉर्मूला a बाई एम और a का पावर n, यानी a का पावर m माइनस n हो जाता है। तो 2 का पावर 3 इंटू 1, किसी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, और 2 का वैल्यू 2 का पावर 3 है तो कितना होगा 8, इसका हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ खत्म। चलिए इसको फटाफट कर कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, x का पावर a बाई एक्स का पावर क्या है b, फिर होल में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और x का पावर b बाई एक्स का पावर c, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर c बाई एक्स पावर a सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, x का पावर, इन दोनों डिवाइड में है, पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी, यहाँ पे पहले से क्या ए प्लस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू सेम बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो ये क्वेश्चन एक तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो एक्स का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स के पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, सेम का एक्स के पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। देखिए तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, प्लस में माइनस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में, यानी हो गया एक्स का पावर 0 यानी वैल्यू होगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म और 2 का 7 भी खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही, आज तक के लिए इतना ही। इसमें हमने 2 का 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 का जो क्वेश्चन है 3 और 4 का एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करना ना भूलिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। जितना भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसके बाकी सम्स को सॉल्व किया जाएगा। बाय।